तो कथित वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है, राहुल गांधी या तो अपने आरोपों को लेकर हलफनामा दायर करें या फिर देश से माफी मांगे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या हलफनामा दायर करेंगे? एक लाख 250 वोट की चोरी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप क्या लगाया। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा और संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आलम यह है कि विपक्ष किसी के सुनने को राजी नहीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया, बल्कि राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दायर करे या फिर माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे आरोपों से नहीं डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग का सख्त रवैया इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो क्या राहुल गांधी हलफनामा दायर करेंगे या फिर चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो हलफनामा दायर करते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने वो सारे सबूत पेश करने होंगे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं अगर बात माफी मांगने पर आती है तो फिर न केवल राहुल की अपने पार्टी के अंदर किरकिरी होगी, बल्कि सहयोगी दलों में भी उनकी बैठ और स्वीकार्यता कम होगी। वहीं विपक्ष भी उन पर हमले अब तेज कर देगा। हालांकि माना जा रहा है कि राहुल कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ये मामला राजनीतिक जमीन पर लड़ा जाएगा और इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन वाले नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कथित वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है, राहुल गांधी या तो अपने आरोपों को लेकर हलफनामा दायर करें या फिर देश से माफी मांगे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या हलफनामा दायर करेंगे? एक लाख 250 वोट की चोरी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप क्या लगाया। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा और संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आलम यह है कि विपक्ष किसी के सुनने को राजी नहीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया।
चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया, बल्कि राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दायर करे या फिर माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे आरोपों से नहीं डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग का सख्त रवैया इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो क्या राहुल गांधी हलफनामा दायर करेंगे या फिर चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो हलफनामा दायर करते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने वो सारे सबूत पेश करने होंगे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं अगर बात माफी मांगने पर आती है तो फिर न केवल राहुल की अपने पार्टी के अंदर किरकिरी होगी, बल्कि सहयोगी दलों में भी उनकी बैठ और स्वीकार्यता कम होगी। वहीं विपक्ष भी उन पर हमले अब तेज कर देगा। हालांकि माना जा रहा है कि राहुल कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ये मामला राजनीतिक जमीन पर लड़ा जाएगा और इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन वाले नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कथित वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है, राहुल गांधी या तो अपने आरोपों को लेकर हलफनामा दायर करें या फिर देश से माफी मांगे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे या हलफनामा दायर करेंगे? एक लाख 250 वोट की चोरी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप क्या लगाया। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा और संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आलम यह है कि विपक्ष किसी के सुनने को राजी नहीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न केवल राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया, बल्कि राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दायर करे या फिर माफी मांगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे आरोपों से नहीं डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर
बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग का सख्त रवैया इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या राहुल गांधी हलफनामा दायर करेंगे या फिर चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो हलफनामा दायर करते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने वो सारे सबूत पेश करने होंगे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। वहीं अगर बात माफी मांगने पर आती है तो फिर न केवल राहुल की अपने पार्टी के अंदर किरकिरी होगी, बल्कि सहयोगी दलों में भी उनकी बैठ और स्वीकार्यता कम होगी। वहीं विपक्ष भी उन पर हमले अब तेज कर देगा। हालांकि माना जा रहा है कि राहुल कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ये मामला राजनीतिक जमीन पर लड़ा जाएगा और इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन वाले नहीं मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।